वर्ग 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 है। 11 प्रश्न क्या कर रहा है आइए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 कर रहा है, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो कह रहा है सवाल में कि एक नदी के किनारे पर एक टावर खड़ा है, तो टावर के दूसरी छोर पर वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक नदी के किनारे टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है, लंबवत खड़ा है, 90 डिग्री एंगल के साथ खड़ा है और नहर के दूसरी तट पर इस पार से उस पार एक बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और उस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो नहर की चौड़ाई और जो टावर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ फिगर दिया भी था सवाल में, एक टावर है, ये भी एक टावर है। यह जो टावर है नदी के दूसरे छोर यानी सी बिंदु पर नदी के इस पार, सी नहर के इस पार है, 60 डिग्री का कोण बनाता है और उस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से देखिए 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई यह है, नहर की चौड़ाई ये है। तो नहर की चौड़ाई को हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करना है और टावर जो है तो टावर की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। तो h हम लोग को निकालना है। तो देखिए एक क्या था, एक था, यह था एक टावर, नहर के उस पार वह एक बिंदु पर सी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाता था, उसके आगे 20 मीटर डी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखिए इस पूरे BD की लंबाई क्या हो जाएगी, तो BD की लंबाई हो जाएगी 20 प्लस x मीटर। तो देखिए हम लोगों ने माना कि टावर की ऊंचाई h मीटर, टावर की ऊंचाई h मीटर और माने हैं नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की जो चौड़ाई है, चौड़ाई को हम लोगों ने माना है x मीटर। तो हम लोग को x और h का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार के बीच की क्रिया करना है। तो tan थीटा पर लेकर चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है 90 डिग्री और tan थीटा पर ले चलेंगे तो थीटा की जगह पर मान है 60 डिग्री। tan थीटा पर होता है लंब बटा आधार, लंब AB और आधार है BC। तो tan थीटा का मान होता है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में है AB का मान h माने हैं और BC का x। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h ले 1 से गुणा होगा तो h और √3 से x ले गुणा होगा तो √3x। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में हल करेंगे, इसमें भी लंब और आधार के बीच क्रिया करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो इसमें भी tan थीटा पर चलेगा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया है और लंब AB है और आधार BD है। ठीक, यहाँ क्रिया करेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और AB का मान है h और BD का मान है 20 प्लस x। क्या करेंगे कि समीकरण 1
समीकरण 1 में h बराबर क्या दिया है, √3x। तो यहाँ h का मान रख देंगे, h का मान रख देंगे √3x, क्योंकि h बराबर √3x है, बटा में 20 प्लस x। यहाँ लिख देंगे कि h बराबर √3x है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। अब देखिए क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे तिरछा तिरछी, तो √3 से गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 20 प्लस x। x प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 20, यानी कि 3x में से x घटेगा, बचेगा 2x बराबर 20, यानी केवल x बराबर हो जाएगा 20 बटा में 2, 10 दूनी 20 होता है। यानी हमारा x का मान क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। क्या आ गया, 10 मीटर। तो हम लोग को x का ज्ञात करना था, नहर की चौड़ाई, तो 10 मीटर हो गई। अब h का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 है h बराबर √3x, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे √3x की जगह पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, h बराबर √3x है, तो x का मान आया है 10, यानी h बराबर हो गया 10√3 मीटर। 10√3 भी हो सकता है, या √3 का मान 1.732 रखेंगे, तो गुणा करेंगे तो 17.32 मीटर भी हो जाएगा। तो यही हुआ, नहर की चौड़ाई हो गया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो गया, और ऊंचाई हो गया नहर का 10√3 मीटर।